नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा विषय है उत्तराखंड के ताल ताल या झीलें आप कह सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड के जब हम ताल पढ़ रहे हैं तो हम इसको एक काम करते हैं। हम उत्तराखंड को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, दो भागों में विभाजित करके ताल पढ़ते हैं। हमें पता है उत्तराखंड दो मंडलों में विभक्त है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। जो कुमाऊं मंडल है उसमें 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं मंडल के ताल ताल या झीलें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो झीलें हैं या ताल हैं उनके बनने के कई कारण हैं। जैसे कुछ झीलें जो क्या होती है, विवर्तनिक झीलें होती हैं। जैसे विवर्तनिक झीलें हैं या ज्वालामुखी झीलें हैं या लैगून झीलें हैं, वायु जनित हैं या हिमानी झीलें हैं। तो जो उत्तराखंड में हमारे पाई जाती हैं वो है हिमानी प्रकार की झीलें। विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं? दरअसल जो हमारी अर्थ है वो उसकी मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो 6 भागों में विभाजित किया गया उनको, प्लेट्स। भाई हमारी ये अर्थ है तो 6 प्लेट्स हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है। ठीक, तो विवर्त और जो प्लेट्स हैं आपस में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, आपस में मूवमेंट करती हैं। तो कहीं इस तरह की गड्ढे जैसी लोकेशन बन जाती है उनकी मूवमेंट की वजह से। और कौन सी झील बन जाती है? विवर्तनिक झील। जैसे वूलर झील, कश्मीर की जो वूलर झील है वो कैसे बनी है, कौन सी लेक है? यस, विवर्तनिक लेक। दूसरी ज्वालामुखी, भाई ज्वालामुखी बना, फटा और उसका जो मुंह है वो क्या हो गया? बंद हो गया। मुंह जब वो ठंडा हो गया, शांत हो गया, वो बंद हो गया। बरसात हुई, उसमें पानी भर गया और एक ये बंद ज्वालामुखी के ऊपर एक झील बन गई। ठीक है, इस तरह की जो झीलें हैं वो क्या है? ज्वालामुखी झीलें। जैसे लोनार झील, लोनार महाराष्ट्र की लोनार झील। फिर है लैगून। लैगून जो है समुद्र के किनारे जो राज्य हैं उनमें अक्सर बनती है। जैसे आप ये समझिए, यहां पर बनाता है, जैसे ये किनारा है अगर भारत का, ये करके ऐसे, तो यहां पर एक अंदर कोई ऐसे गड्ढा बना हुआ है। ओके, तो समुद्र का पानी क्या है, इसमें प्रवेश कर जाता है और यहां बन जाती है एक अंदर की तरफ झील। इनको बोलते हैं कौन सी? लैगून झील, अनूप झील भी इनको बोल देते हैं। जैसे उड़ीसा की जो है कौन सी? चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और उड़ीसा की चिल्का झील। और ऐसे ही केरल में भी ऐसी बहुत सारी झीलें हैं, क्योंकि जो समुद्र है वो तट से मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की आकृति जहां भी बनती है पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। वायुजनित झीलें कहाँ है? वायुजनित झीलें मिलेगी राजस्थान में, क्योंकि वायु क्या है, रेत के बारीक बारीक कण को उड़ा देती है और वहां बन जाता है बड़ा सा गड्ढा, और किसी माध्यम से या बरसात की वजह से पानी आया और वहां बन गई झील या नदी के माध्यम से। तो जैसे सांबर हुई, पंचभद्रा राजस्थान की, सांबर, पंचभद्रा या लुनकरसर झील, तो ये कौन सी? वायुजनित झील। और जो ग्लेशियरों के पिघलने के कारण उनका जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं और उनका पानी नीचे बह जाता है, तो बहुत सारे गड्ढों में जब वो भर जाता है तो इस तरह की जो झीलें हैं वो कौन सी झीलें कहलाएंगी? यस, हिमानी प्रकार की झील। तो जो हमारे उत्तराखंड में है वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं। देखिए, ये उत्तर कुमाऊं मंडल का एक जिला छूटा हुआ है, पिथौरागढ़। जो मुख्य झीलें हैं इसी क्षेत्र में है, तो ये वाला जिला मैंने छोड़ दिया, नहीं बनाया। जितनी आवश्यकता थी उतना मैप बनाया। ठीक, हमने मैप जब पढ़ा था तो आपको पता होगा कुमाऊं मंडल में सबसे नीचे की तरफ कौन सा है, बताइए जरा। यस, उधम सिंह नगर। ओके, उधम सिंह नगर के ऊपर कौन सा था, बताइए, बोलिए। यस, नैनीताल। नैनीताल के ऊपर कौन सा जिला था? यस, अल्मोड़ा। ओके, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा। और ये कौन सा है इस शेप का, बताइए। यस, बागेश्वर। और ये कौन सा है?
बिल्कुल कोने पर, नेपाल से टच होता हुआ, यस। CHP, चंपावत। आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं झीलों की लोकेशन। देखिए नीचे से शुरू करते हैं, उधम सिंह नगर से। तो उधम सिंह नगर में दो ताल हैं, ताल भी बोल सकते हैं, झील भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड में ताल बोलते हैं। तो ये है, एक है द्रोण ताल। कौन सा है? द्रोण ताल। ये द्रोण ताल है और ये है काशीपुर के पास। काशीपुर के पास यहां पर क्या थे, जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। ठीक है, धनुर्विद्या उनको देते थे। और यहां पर द्रोण ताल के पास ही गुरु द्रोण का एक स्टैचू भी है। इसी के पास है एक और ताल है, गिरिताल। कौन सा? गिरिताल। यहां पर मुख्य बात यहां की है, यहां पर संतोषी माता का मंदिर है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। चामुंडा का भी है, और लेकिन मेन क्या है, संतोषी माता का मंदिर है। यहाँ पर अगर आपको संतोषी माता का मंदिर देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? काशीपुर। और काशीपुर से कहाँ? गिरिताल। गुरु द्रोण का स्टैचू देखना तो द्रोणताल। तो द्रोणताल और गिरिताल कहाँ हुए? उधम सिंह नगर में। ओके, आगे देखिए, कुमाऊं क्षेत्र के जो ज्यादातर ताल हैं वो है नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में। इसलिए इसको बोलते हैं सरोवर नगरी। क्या बोलते हैं? सरोवर नगरी। सरोवर नगरी बोलते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं नैनीताल से। जो नैनीताल है, नैनीताल इसको ऋषि ताल भी बोलते हैं, ऋषि ताल भी बोलते हैं। देखिए नैनीताल पूरा जिला है ये, लेकिन नैनीताल झील ये है। तो नैनीताल जो झील है उसको क्या बोलेंगे? ऋषि ताल भी इसको बोलते हैं। ओके, और ये क्या है? कटोरे की शेप का है। मैंने कटोरे की शेप ही बनाई है। ये क्या है? कटोरे की शेप का है, और एक चट्टान के माध्यम से इसके दो भाग हो रहे हैं। जो ऊपर वाला भाग है इसका, ये ऊपर वाला जो भाग है उत्तर की तरफ वाला, इसको बोलते हैं मल्लीताल। और नीचे क्या होती है? तली। नीचे क्या होती है? तली। तो नीचे वाले भाग को इसको बोलते हैं तल्लीताल। तो नैनीताल जो झील है उसका ऊपर वाला भाग है मल्लीताल, और चट्टान के माध्यम से दो भागों में विभाजित है, और नीचे वाला ताल क्या है? तल्लीताल। क्लियर? और यहां से इसके दक्षिण पूर्व की दिशा से, बाकी तरफ तो पर्वत है, दक्षिण पूर्व दिशा में एक नदी निकल रही है। तो वो कौन सी है? बालिया नदी। कौन सी? बालिया, कान वाली बालिया, आप याद कर लीजिए। बालिया नदी कहां से निकल रही है? नैनीताल से। ओके, इसके दक्षिण में इधर और इधर दोनों दिशाओं में दो ताल है। एक है खुरपा ताल। कौन सा है? खुरपा। इसका जो जल है गहरा हरा है, इसलिए मैंने इसको हरा बनाया। खुरपा जो ताल है इसका कैसा है? यस, गहरा हरा। और जो इसकी आकृति है वो जानवर के खुर की तरह है। जानवर के खुर की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं खुरपा ताल। ओके, अब आ जाओ इधर। ये जो ताल है नैनीताल के, अब इस तरफ दाईं तरफ, यहां है भीमताल। भीमताल की जो आकृति है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार मैंने बनाई है। और क्योंकि ये बहुत ही विशाल है, भीम का है, तो इसलिए इसको बोलते हैं भीमताल। यानी कि कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ताल है वो है भीमताल। और बीच में सफेद रंग दिख रहा है, यहां पर है टापू, और टापू पर है छोटा सा रेस्टोरेंट। और जब टापू है, रेस्टोरेंट है, तो स्वाभाविक है बोटिंग की व्यवस्था भी होगी, तो आप नौका विहार भी यहां पर कर सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं इनके बारे में, बाकी थोड़ा सा और गहराई में पढ़ेंगे बाद में। खुरपा ताल के दक्षिण में है, ये है सात ताल। कौन सा है? सात ताल। पहले यहां सात ताल थे, अब कुछ ही ताल बचे हैं, कुछ ताल सूख गए हैं। और ये जितने भी ताल हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि धाराओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, ये है सात ताल। अब भीमताल के नीचे ही, भीमताल कहाँ है? काठगोदाम के पास। भीमताल की लोकेशन काठगोदाम के पास। अब भीमताल के पास ही एक और ताल है, नोकुचिया ताल। कौन सा? नोकुचिया। मैंने इसके 9 कोने बनाए हैं,
और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर क्या है, इसके 9 कोने जो हैं एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते। इसके 9 कोने एक साथ कभी भी नहीं देखे जा सकते। ओके, तो ये कौन सा हो गया, नैनीताल। नैनीताल जो है चट्टान के द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर वाले भाग को इसको मल्ली बोलेंगे और तली, नीचे वाले भाग को तल्ली, तलीताल। और इसके पास से कौन सी नदी निकल रही है, रिप्लाई कीजिए। यस, बालिया नदी। ओके, इसके नीचे कौन सा, खुरपा ताल। इसकी विशेषता क्या है, बोलिए। यस, जानवर की खुर की आकृति का है और इसका जो रंग है, रंग, यस, हरा, हरा, पानी का रंग कैसे, हरा, गहरा हरा। इसके नीचे 7 ताल है। कौन सा, 7 ताल है। आगे बढ़ते हैं। भीमताल। भीमताल क्यों कहते हैं, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल, टापू भी है। इधर राइट साइड में कौन सा, इसके दाईं तरफ नोकुचिया ताल। इसके 9 कोने हैं लेकिन एक साथ नहीं देखे जा सकते। तो नैनीताल के मुख्य मुख्य ताल हो गई, झीलें हो गई। अब बढ़ते हैं चंपावत की तरफ। देखिए, चंपावत में सबसे जो मुख्य ताल है वो है श्यामल ताल या श्यामला ताल। ये श्यामल, इसका रंग जो है काला है। इसका रंग क्या है, काला। लो, इसको काला ही कर देते हैं बिल्कुल। ये हो गया काला। तो ये जो ताल है इसको बोलते हैं श्यामला ताल, क्योंकि इसका रंग जो है काला है, पानी इसका काला है। इसी के पास, इसके किनारे पर ही दाईं तरफ क्या है, विवेकानंद आश्रम है। स्वामी विवेकानंद जब उत्तराखंड आए थे तो यहां पर भी इन्होंने भ्रमण किया था। तो यहां विवेकानंद आश्रम है, कहां, चंपावत में। विवेकानंद आश्रम कहां है, चंपावत में। कौन से ताल के पास, श्यामला ताल के पास। और इसके अलावा इसके आसपास और भी ताले हैं। सूखा नाग स्वामी, सूखा नाग स्वामी, सूखा नाग स्वामी। एक बार मेरे साथ बोलिए, सूखा नाग स्वामी। कौन सा, रिप्लाई करना है, यू हैव टू डू रिप्लाई। सूखा, नाग और स्वामी। तो सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल भी कहां है, इसके पास ही है। एक और ताल है यहां पर, कौन सा है, झिलमिल ताल। कौन सा ताल है, झिलमिल ताल। इसका जो रंग है गहरा नीला है। कौन सा, गहरा नीला। ये गहरा नीला हो गया, ये काला हो गया, खुरपा ताल गहरा हरा हो गया, और ये त्रिभुजाकार हो गया, ये 9 कोने वाला हो गया, और ये कटोरे के शेप का हो गया। ओके। अल्मोड़ा में एक ताल है, कौन सा, तड़ाग ताल। अल्मोड़ा में कौन सा है, चौखुटिया के पास है। यहां है चौखुटिया है, उसके पास कौन सा है, तड़ाग ताल, अल्मोड़ा में। बागेश्वर में चलें तो बागेश्वर में एक ताल है, इसका नाम है कौसानी के पास है, कौसानी के उत्तर की तरफ है, कौसानी के पास है। तो यहां है सुकुंडा ताल। तो सुकुंडा ताल कहां है, सुकुंडा ताल बोलिए जरा, सुकुंडा ताल रिप्लाई कीजिए। यस, बागेश्वर में। अगर मैं पूछूं द्रोण और गिरी ताल कहां है, द्रोण और गिरी बताइए। यस, बताइए, बोलना है आपको, यू हैव टू स्पीक, तभी समझ में आएगा, इंटरेक्शन बनेगा मजबूत, ठीक है, याद रहेगा आपको जो रियल स्टडी होती है। तो अगर मैं आपको पूछूं द्रोण सागर या द्रोण ताल कहां है, सागर भी बोल सकते हैं उसको, द्रोण ताल एक ही बात है। तो द्रोण ताल, गिरी ताल, उधम सिंह नगर। अगर मैं आपको पूछूं झिलमिल ताल, श्यामला के नीचे, यस, चंपावत। श्यामल ताल, यस, सूखा नाग स्वामी ताल, बताइए जरा। यस, नैनीताल पता ही है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं खुरपा ताल, नैनीताल। ओके। भीमताल, नैनीताल। खुरपा के नीचे कौन सा है, 7 ताल, वेरी गुड। भीम के पास कौन सा, नोकुचिया ताल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तड़ाग ताल कहां है, अल्मोड़ा, तड़ाग, अल्मोड़ा। ये ड आ गया, ड आ गया, आराम से याद हो जाएगा। तड़ाग ताल, अल्मोड़ा। सुकंडा ताल है बागेश्वर में। ओके। अब थोड़ी सी और गहराई में पड़ता है। देखिए, जो भीमताल है, जो ये भीमताल है, ये काठगोदाम के पास है, काठगोदाम के पास है, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है।
कुमाऊं क्षेत्र का भीमताल सबसे बड़ा ताल है। ओके, और इसकी जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई, वो है 1674 लंबा है, 447 देखिए इधर से उल्टा जाएंगे तो 47 बनेगा, 447 यानी कि लगभग 450 के आप आसपास मान लीजिए, 450 याद कर लीजिए, लगभग 450, 1674 और 450 और 26 मीटर ये गहरा है। विशेष बात यहां पे ये है, रेस्टोरेंट तो मैंने बता दिया, द्वीप भी बता दिया, बीच में द्वीप है, और विशेष बात यहां है इसमें कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कमल के फूल के लिए और कमल कड़ी के लिए, कमल और कमल कड़ी के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? भीमताल। नोकुचिया ताल बता ही दिया, 9 कोने हैं, एक साथ नहीं देखे जा सकते। ओके डन। विशेष बात ये क्या है, हाँ विशेष, नोकुचिया जो है सबसे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल, पहले सबसे बड़ा, ठीक उसके बाद कौन सा? सबसे गहरा। कौन सा? सबसे गहरा ताल। ओके, सबसे गहरा ताल। फिर आ गया नैनीताल। हाँ, इसकी बात यह है नोकुचिया ताल की, ये पक्षियों के लिए, पक्षियों के निवास के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। पक्षियों के निवास के लिए नोकुचिया ताल बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा स्थान है, और विदेशी पक्षी भी यहां पर निवास के लिए आते हैं। नैनीताल की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई याद करनी पड़ेगी, लगभग 2000 मीटर के आसपास आप मान सकते हैं। 1937 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। नैनीताल की ऊंचाई कितनी है? लगभग 2000 एग्जैक्ट मानना है तो कितनी? 1937 मीटर। इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, कहां लिखा है त्रिऋषि सरोवर? यस, स्कंद पुराण के मानस खंड में, स्कंद पुराण के मानस खंड में। देखो, स्कंद पुराण में केदारखंड भागों में विभाजित किया गया ना स्कंद पुराण में, तो जो केदारखंड वाला है वो है गढ़वाल से संबंधित बातें उसमें, और जो मानस खंड है उसमें कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित बातें हैं, इतिहास है। ठीक है, और ये चारों तरफ से 7 माउंटेन से घिरा है, केवल दक्षिण पूरब को छोड़कर। दक्षिण पूरब में कौन सी नदी बह रही है? बालिया नदी। तो 7 माउंटेन हैं चारों तरफ, इनको बोलते हैं सप्तभृंग भी इनको बोलते हैं। अब 7 कौन कौन से हैं? एक है देवपात, स्नो व्यू, चाइना पीक या नैना पीक भी इसको कहते हैं। देवपात, स्नो व्यू, चाइना पीक, शेर का डांडा और आलम सरिया, और एक है आयरपात। इसको ऐसे याद कर सकते हैं टेक्निक से कि जो देव हैं वो स्नो व्यू देखने के लिए चाइना पीक पहुंचे। देवता जो है स्नो व्यू देखने के लिए चाइना पीक के लिए जा रहे थे। ठीक है, चाइना पीक पहुंचे, और उसके बाद वो गलती से कहा शेर का डांडा मतलब जंगल, तो शेर वाले जंगल में गलती से घुस गए। अब उन्होंने सोचा कैसे जान बचाएं, तो उन्होंने सरिये लिए और उसको एज ए वेपन उसको यूज किया। केवल याद करने के लिए स्टोरी है, आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। तो आलम सरिया और आयरपात और चाइना पीक जो है इन सब में 7 में सबसे ऊंची है। चाइना पीक या नैना पीक 7 में सबसे ऊंची है। आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई, इसकी जो डायमेंशन है वो है 1430, 465 और 16 से 26 उसकी गहराई। तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 450 के आसपास हो गया, 465, 450 भी याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, और वो भी लगभग 450 था, 3 मीटर कम। ये भी लगभग 450 के आसपास है। तो 1430 वो क्या था? 1674, यह है 1430 लंबा, 465 चौड़ा और 16 से 26 गहरा। और यहां पर मिलते हैं, नैनीताल में मिलेंगे कुकुरमकरी शैवाल। नैनीताल के किनारे पर क्या मिलेंगे? कुकुरमकरी शैवाल। और यहां पर क्या मिल रही थी भीमताल में? कमल और कमल कड़ी। तो कमल कड़ी भीमताल में मिल रही है।
कुकुर मकरी शैवाल कहाँ मिलेंगे? नैनीताल में। कुकुर मकरी शैवाल कहाँ मिलेंगे? यस, नैनीताल, वेरी गुड। और इसकी खोज जो है 1841 में सीपी बैरन ने की थी, जो शाहजहांपुर से संबंधित था। कब की हुई? 1841 में। किसकी? नैनीताल की। देखिए नैनीताल तो पहले भी रहा होगा, लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है। स्कंद पुराण तक में हमारा इससे संबंधित बातें लिखी हैं, लेकिन जो एक संसार के समक्ष जो प्रस्तुत किया सीपी बैरन की वजह से हुआ। आगे बढ़ते हैं। 7 ताल, जैसे मैंने बताया 7 ताल जो है कुछ उसमें सूख चुके हैं, कुछ बचे हैं, और ये कुमाऊं का सबसे रमणीक ताल है। 7 ताल कौन सा? सबसे रमणीक, बहुत बढ़िया, एकदम मनोरम दृश्य दिखता है, रमणीक ताल 7 ताल। और इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल में कितने कोने हैं? 5। इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। नल दमयंती ताल में कितने कोने हैं? 5। और नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल है, इसका नाम पन्ना भी है। नल दमयंती, गरुड़, पूर्ण, राम, सीता और लक्ष्मण। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, ये भी आराम से याद हो जाएगा। कौन से याद करने हैं? गरुड़ और पूर्ण ताल। गरुड़ और पूर्ण ताल आपको याद रखना है, ओके। और एक जनश्रुति के कारण यहां पर लोग मछली बिल्कुल भी नहीं पकड़ते। कौन से ताल में मछली नहीं पकड़ते? यस, रिप्लाई कीजिए। यस यस, नल दमयंती ताल। कितने कोने हैं? नौकुचिया में कितने हैं? भीमताल में कितने कोने हैं? यस, वेरी गुड। और जो ये 7 ताल है, इनका पानी मैंने बताया आपस में एक दूसरे से धारा से मिले हुए हैं, और फाइनली जो इनका पानी है, एक नदी निकलती है, उसमें मिल जाता है वालिया गाड़ में। 7 ताल का जो पानी है किस में मिल जाएगा? वालिया गाड़ में। और वालिया गाड़ के बाद ये पानी पहुंच जाएगा गोला में। वालिया गाड़ के बाद ये पानी पहुंच जाएगा किसमें? गोला में। और जो इसकी आकृति है 7 ताल में, जो 7 ताल की आकृति है वो कैसी है? अश्व के खुर के समान। 7 ताल की कैसी है? अश्व के खुर के समान। और खुरपा ताल की कैसी है? जानवर के खुर के समान। ये ध्यान दीजिए डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। खुरपा ताल की, खुरपा ताल अभी नहीं आया, अब आएगा। तो इसकी है 7 ताल की अश्व के खुर के समान, और इसकी गहराई जो है 7 ताल की लगभग 19 किलोमीटर के आसपास है। 19 किलोमीटर तो ज्यादा लग रहा है। नहीं, गड़बड़ है, 19 किलोमीटर तो बहुत होता है, मीटर होगा ये। खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल की विशेषता क्या है? खुरपा खुरपा ये रहा, क्या है? गहरा हरा। इसके आसपास क्या है? सीढ़ीनुमा खेत है, और इसकी आकृति जो है जानवर के खुर के तरह है। तो खुरपा ताल की है खुर के समान, खुरपा ताल की खुर के समान है, और 7 ताल की है अश्व खुर के समान। खुरपा ताल की खुर के समान, जानवर के खुर के समान, और यह है अश्व के खुर के समान। द्रोण सागर मैंने बताया निकट काशीपुर है, और द्रोण गुरु जो द्रोण थे वो क्या सिखाते थे? धनुर्विद्या। गिरिताल में विशेषता क्या है? संतोषी माता का मंदिर है, ओके, चामुंडा का मंदिर है, और नागनाथ का। झिलमिल ताल की विशेषता क्या है? इसका जो पानी है झिलमिल ताल का कैसा है बताइए? यस, गहरा नीला। खुरपा ताल का गहरा हरा, श्यामला ताल का गहरा काला। वेरी गुड, ओके। और झिलमिल ताल जो है ये टनकपुर लगभग यहाँ है, ये टनकपुर के पास है। कहाँ है? टनकपुर के पास। कौन सा? झिलमिल ताल। श्यामल ताल का बता दिया, श्यामल रंग का है। और यहाँ जो है श्यामल ताल का, इसके पास विवेकानंद जी का आश्रम है, बिल्कुल। और विशेष बात यह है ये इसका रंग काला है, पानी का श्यामल है, लेकिन यहां पर सफेद कमल खिलते हैं। चंपावत में जो श्यामल ताल है पानी काला है, लेकिन कमल सफेद खिल रहे हैं। कमल कैसे खिल रहे हैं? सफेद, श्यामल में सफेद, ओके, ध्यान रखिए, अपोजिट बात हो रही है एकदम। और यहाँ का श्यामल ताल के पास प्रसिद्ध मेला लगता है, कौन सा? झूला मेला। क्लियर? तड़ाग ताल, तड़ाग ताल की विशेषता क्या है? ये अल्मोड़ा में है, चौखुटिया के पास है,
और विशेष बात यह है इसके चारों तरफ वृक्ष हैं, बढ़िया बढ़िया, बड़े सुंदर मनोरम दृश्य। कौन से हैं? वही फेमस उत्तराखंड के चीड़, देवदार, बाज और बुरांस। चीड़, देवदार, बाज और बुरांस। और यहाँ 5 सुरंगें भी हैं और उसमें से कुछ सुरंगें शायद 2-3 बंद भी हैं। चीड़, देवदार, बाज और बुरांस। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 2 बार देखिए, और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर आप देखने के बाद उसको सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। तो आपको ये जो ताल वाला चैप्टर है बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? गढ़वाल मंडल या गढ़वाल क्षेत्र के ताल। तो लिखिए क्वेश्चन फटाफट। उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं? हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया। देखिए, खाल और कुंड भी होते हैं। झील हो गया, खाल और कुंड। कुंड मतलब कुंड का जो साइज है झीलों के अपेक्षा बहुत छोटा होता है। जैसे हेमकुंड, हेमकुंड है ना चमोली में, पानी क्या है? गर्म निकल रहा है। ओके, तो हेमकुंड है। कुंड या खाल क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और लेक या ताल क्या है? बड़े हैं। तो उत्तराखंड में किस प्रकार के ताल पाए जाते हैं? यस, द्रोणताल और गिरिताल किस जिले में है? त्रिभुज की आकृति के ताल का नाम बताइए। जिस ताल के बीच में टापू है उसका नाम बताइए। बालिया नदी किस ताल के पास से निकलती है? नैनीताल की आकृति बताइए। नैनीताल के उत्तर दिशा वाले ताल को क्या कहते हैं तथा दक्षिण वाले को क्या? खुरपा ताल का रंग बताइए। नोकुचिया ताल की विशेषता बताइए। या नोकुचिया ताल में कितने कोने होते हैं या हैं? श्यामल ताल का रंग बताइए। विवेकानंद आश्रम किस ताल के पास स्थित है? किस झिलमिल ताल के पानी का रंग कैसा है? सूखा नाग और स्वामी ताल, सूखा नाग स्वामी ताल किस जिले में है? सात ताल का पानी किस नदी में गिरता है? अंतिम रूप से किस नदी में गिरता है? ठीक है जी। तड़ाग ताल किस जिले में है? सुकुंडा ताल किस जिले में है? कौन सा ताल कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील का नाम बताइए। झील या ताल। ओके, त्रिऋषि सरोवर, स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर किस ताल को कहा गया है? पक्षियों के निवास के लिए सबसे उत्तम ताल कौन सा है? नैनीताल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सप्तभृंग पर्वतों के नाम बताइए। कुकुरमकरी शैवाल किस ताल में पाए जाते हैं? किस ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती? नैनीताल के खोजकर्ता का नाम बताइए।
गरुड़ ताल कहाँ है? गरुड़ ताल और पन्ना ताल भी लिख लीजिए। गरुड़ व पन्ना ताल किस जिले में है? अश्व खुर की आकृति वाले ताल का नाम बताइए। जानवर के खुर की आकृति वाले ताल का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, संतोषी माता का मंदिर किस ताल के पास है? गहरे हरे रंग वाले ताल का नाम बताइए। गहरे काले रंग वाले ताल का नाम बताइए। प्रसिद्ध झूला मेला किस ताल के पास लगता है? उस ताल का नाम बताइए जिसके पास 5 सुरंगें स्थित हैं। ओके, तो इसका आप रिप्लाई कीजिए, शांत मन से इसको 2 बार वीडियो को देखिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए और ये आपका चैप्टर कंप्लीट। और मात्र आपको परीक्षा के समय इसकी रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो नेक्स्ट वीडियो में गढ़वाल के ताल पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद मुख्य मुख्य पर्वत भी पढ़ेंगे उत्तराखंड के। तो समापन करते हैं आज के अध्याय का, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ये भी प्रयास करूँगा कि सरल से सरल भाषा में आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, सरल से सरल भाषा में, ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो इसी के साथ समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।